देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सियासत में सबसे अहम रोल अदा करती है और यहीं से सियासत अपना रास्ता भी बनाती है और बदलती भी है। यूपी की 80 सीटों पर महाविजय ही तय करती है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। और इस बार 24 के चुनाव में तो यहां सीधी टक्कर यूपी के दो लड़के राहुल और अखिलेश की जोड़ी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जिसमें बयानों का बान भी खूब चला। और ऐसे में नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस क्या कहता है। सबसे ज्यादा सीटें, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। यही पश्चिम यूपी का अलग समीकरण है। पूर्वांचल में सियासत की एक अलग ही लड़ाई है। कहने को ये एक प्रदेश है, लेकिन ये देश की सियासत में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। जिसने उन्हें जीत लिया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। एक बार फिर सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं थी तो वो थी उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ यूपी के 2 लड़के चुनावी मैदान में थे तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने यूपी को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं मिली है तो वो उत्तर प्रदेश ही है, जहां जीत का गणित तभी सटीक साबित होता है जब आपके सारे समीकरण सही साबित हो। और यहां सीटें सबसे ज्यादा हैं तो 7 चरण में वोटिंग भी सभी चरणों में संपन्न हुई। ऐसे में नतीजे क्या कहते हैं वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को, जहां 49% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 37% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीएसपी समेत अन्य के खाते में 14% वोट शेयर मिल सकता है। जबकि सीटों की बात करें तो पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए एनडीए के खाते में 68 सीटें जाने का अनुमान है, जिसमें माइनस प्लस को लेकर 7 सीटों का मार्जिन रखा गया है। तो वहीं राहुल और अखिलेश वाले गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 6 सीटों का मार्जिन शामिल है, जबकि अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई बहुत मुश्किल नजर आ रही है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनलों और एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 64 से 67 सीट, इंडिया को 8 से 12 सीट, अदर्स को 0 से 1 सीट, एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 62 से 66 सीट, इंडिया को 15 से 17 सीट, अदर्स को 0, रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के सर्वे में एनडीए को 69 से 74 सीट, इंडिया को 6 से 11 सीट, अदर्स को 0, न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 68 से 71 सीट, इंडिया को 9 से 12 सीट, अदर्स को 0, इंडिया टीवी एग्जिट पोल में एनडीए को 66 से 74 सीट, इंडिया को 11 से 19 सीट, तो अदर्स को 0 सीटें मिल रही। ऐसे में एक सवाल है कि एग्जिट पोल के नतीजों पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, ये कितना सही हो सकते हैं। ये जानने के लिए हम पिछली बार के एग्जिट पोल और असल नतीजों की तुलना कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के घोषित नतीजों में कुछ ही सर्वे पास हुए थे। एनडीए को 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी। महागठबंधन, जिसमें सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 15 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से 10 सीटें बीएसपी के पास गई थी, जिसका पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। सपा के खाते में 5 सीटें आई थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार क्या होगा, ये 4 जून को देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।